तो ये आपका क्लियर हुई बात। तो इतना ही आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो ये ऐसे ट्विंस हैं जो वन ओवम सिंगल ओवम से ही डेवलप होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, सेम जेंडर के होते हैं, है ना। फ्रेटर्नल अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं और सेम के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट की अब हम बात करते हैं। ये बात हुई हेरिडिटी की। हेरिडिटी में कुछ और लॉज हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। उन्होंने पीस पे, मटर के पौधों पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और हेरिडिटी के कुछ लॉज दिए थे, बट वो लॉज आपको सीटेट में नहीं पढ़ने, उनका नाम मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में हाफ एक्स का क्या मतलब है अंकुश? देखो, एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर बनेगा तब जाके एक फीमेल कहलाएगी। भाई गर्ल चाइल्ड में क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, पेयर में होगा। अब इस एक्स में से यदि आधी कॉपी भी मिसिंग हो, यानी इन दोनों एक्स में से किसी एक्स कंप्लीट नहीं है, कोई एक हल्का फुल्का कमी है या हाफ है, पार्शियली मिसिंग है, कंप्लीट एक्स नहीं आ पाया, तो दिक्कत हो जाएगी टर्नर सिंड्रोम की। फीमेल्स में होती है। और अब एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं, पर्यावरण। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। एनवायरमेंट वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है सिवाय उसके जीन्स के, क्योंकि जीन्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अपनी आंखों का रंग आप डॉक्टर से जाकर के लेंस लगा के बदलवा सकते हैं, वैसे नहीं बदलेगा, नेचुरली तो वही रहेगा हेरिडिटी। और इधर रहा एनवायरमेंट। जब हम बात हेरिडिटी की कर रहे हैं, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, और इधर हम वातावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। वातावरण और आनुवंशिकता। यहाँ पे आनुवंशिकता क्या है, इसको स्टैटिक फैक्टर कहा जाता है, यानी स्थिर है या कहें तो फिक्स्ड है। बहुत कई जनरेशन में जाकर के चीजें चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आपको आज हेरिडिटी से मिल गया, आपकी आंखों का रंग जन्म से जो होगा वही है ना। एनवायरमेंट लेकिन डायनेमिक है। एनवायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, इसमें परिवर्तन संभव है, परिवर्तनशील है, या मैं कहूं चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, या कह सकते हैं कि चेंजेबल है, चेंजेबल है। बात ठीक है या नहीं? हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम भाई ट्विंस कैसे होते हैं, जो थर्ड जेंडर है उनका जन्म कैसे होता है, इस सब पे चर्चा कभी और तसल्ली से कर लेंगे। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके काम का भी नहीं है, ठीक। मतलब जीवन में हो सकता है सामाजिक रूप में काम का हो, वो आप अलग से इंटरनेट का इस्तेमाल करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारे पास समय जो है लिमिटेड है, और ये हमारे उतने काम का भी है नहीं। साक्षी दो नहीं, कई भी हो सकती हैं साक्षी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हजारों हजार लोग हैं बैच में। तो आप ये कह सकते हो कि एक और साक्षी भी हो सकते हैं, कई साक्षी हो सकते हैं बैच में। हेरिडिटी को नेचर कहते हैं, यानी प्रकृति, और एनवायरमेंट को नर्चर कहते हैं, यानी पोषण। प्रकृति पोषण विवाद भी है ये अपने आप में, एक बहस भी है। पोषण मतलब जैसे हम एक पौधे को पोषण देते हैं, ऐसे एनवायरमेंट में आपको पोषण मिलेगा। वही हेरिडिटी क्या है, नेचर है, कि हम कह देते ना यार इसका नेचर ऐसा ही है, ये नहीं चेंज होगा, तो नेचर चेंज नहीं होता, इसलिए स्थिर है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है। लेकिन भाई सांप का अगर नेचर है कि अगर उसको कोई दुखी करेगा तो वो काटेगा या जहर उगलेगा, तो ऐसा नहीं हो जाएगा वो कोई बहुत अमृत कल देने लग जाए। तो नेचर फिक्स होता है एक तरह से, इसी तरह से हेरिडिटी स्टैटिक है या फिक्स है, ये याद रखने में आसानी होती है। एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट होता है डायनेमिक। आज आप इंडिया में हैं, कल अमेरिका जा सकते हैं, किसी और गांव जा सकते हैं, शहर जा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, एनवायरमेंट बदल सकते हैं, ठीक है ना। कि ये भी निकल ही जाएगा ना सुनो, अगर आप खुद पे मेहनत करते रहेंगे, आपके हाथ में जो है वो कीजिए। तो नर्चर क्या है, पोषण, नेचर है हेरिडिटी जिसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है, और एनवायरमेंट में परिवर्तन की संभावना है। कुछ चीजें हेरिडिटी निर्धारित करती है और कुछ चीजें एनवायरमेंट और हेरिडिटी के मिलने से निर्धारित होती हैं, या एनवायरमेंट का रोल उनमें ज्यादा रहता है। हाँ, फ्रूटी आपके नाम का तो नहीं होगा भाई कोई। देखो, दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सब एक व्यक्ति के विकास में हेल्पफुल होते हैं। कौन? देखिए, आपके जीवन में डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं। यानी आपको कुछ भी अगर मिला है, या तो हेरिडिटी से मिला होगा, या एनवायरमेंट से मिला होगा, या इन दोनों के गुणनफल से मिला होगा। कोई
हाँ देखो दीपक अब दिल पे ले गए यार, समझाने के लिए एग्जाम्पल्स यूज किए जाते हैं ना, है ना, बताया ना, नेचर चेंज करने की बात यहाँ पे उस सेंस में नहीं है, करने को तो इंसान क्या क्या नहीं कर ले, लेकिन अगेन फिर हम कहते हैं वो कुत्ते की पूंछ वाला एग्जाम्पल देते हैं, है ना, तो उस पे नहीं आएंगे, आपको समझाने के लिए है वो एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे। अगर फिलोसॉफिकल डिबेट्स में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे भी बहुत मन लगता है, लेकिन समय हमारे पास नहीं है, हम यहाँ फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं, लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं, बीच बीच में मैं कुछ बातें कर सकती हूँ उस तरह की, लेकिन फिर से मुझे टॉपिक पे ही आना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, आप सेलेक्ट होके आएंगे, फिर हम बातें करेंगे कितनी भी इस बारे में। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप या तो हेरिडिटी से कोई चीज आपको मिली है, आपको अपनी आंखें, आपको अपने दिमाग का स्तर, या फिर एनवायरमेंट से आपने उस पर काम किया, या दोनों के गुणनफल से वो चीज विकसित हुई है, तीसरा कुछ नहीं है आपके जीवन में, या तो चीज हेरिडिटी से मिली है या एनवायरमेंट से, या दोनों के गुणनफल से। ये मत कह देना मिल तो गई तीसरी, या दोनों के गुणनफल से, प्रोडक्ट को तीसरा मत कह देना। तो विकास कुछ भी नहीं है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट है। तो ये दोनों जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, ये विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात एकदम निश्चित है। अगर आपको हेरिडिटी से कोई दिक्कत हो गई, या एनवायरनमेंट में बहुत खराब न्यूट्रिशन, या अगर हम हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं तो वहाँ हेरिडिटी भी प्रभावित रही, एनवायरनमेंट में परमाणु बम गिरने की वजह से कई जनरेशंस तक प्रभावित रही। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग, पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, यानी किस तरह के आर्थिक माहौल में आप रह रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट हो, किस तरह के समाज में आप रह रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है ना, पॉल्यूशन है, न्यूट्रिशन किस तरह का अवेलेबल है, जलवायु कैसी है, तो हर तरह का एनवायरनमेंट के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर हम देखें, एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल फोर्सेस। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, जैसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक माहौल कैसा है आपके घर का, आपके दिमाग का, ये सारी चीज, ठीक है साक्षी, मिलेंगे बिल्कुल। चलिए आते हैं, आगे बढ़ेंगे। Teachers should try to provide best mental environment so that a child can flourish। भाई टीचर्स को, एज टीचर्स हमें क्या करना चाहिए, शिक्षकों के रूप में हमारा काम क्या है कि हम बच्चे को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान कर सकें, क्योंकि हम उसकी हेरिडिटी तो चेंज नहीं कर सकते, और ना ही बनता है चेंज करना हमारा। तो आप क्या करेंगे, कंड्यूसिव एनवायरमेंट, बच्चे का मानसिक विकास बेहतर हो सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा एनवायरमेंट जहां बच्चा फ्लरिश करे, फल फूल सके, जैसे एक पौधे के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट होता है, उसी तरह से। तो कंड्यूसिव एनवायरमेंट यानी समृद्ध वातावरण जो आपको बेहतरी की ओर ले जाए, है ना, समृद्ध या एक हेल्दी एनवायरमेंट, बेस्ट मेंटल एनवायरमेंट, जहां बच्चों को हम टॉर्चर ना कर रहे हो, बुली ना कर रहे हो, उसकी बात को सुना जाता हो, इस तरह का एनवायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, यहाँ नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है, एक प्रकृति एवं पोषण विवाद कह देते हैं इसको, इस पे चर्चा हम कल करेंगे, 7:30 वाली क्लास में मिलेंगे। अभी उसमें जो टॉपिक आपका चल रहा है आज, आई थिंक, हाँ कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू होगा, और ये टॉपिक आपका कल अगर कंप्लीट होगा तो मुझे 6 बजे भी क्लास कल आपकी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि मुझे ये था कि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, बट कई बार चर्चा इस तरह की हो जाती है तो समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो है कुछ नहीं, क्वेश्चन ही है प्रैक्टिस करने को, मैं 1 मिनट में करा ही देती हूँ, डोंट वरी, है ना, कुछ नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट है, मैं सारी बातें तो बता ही चुकी हूँ। मैं अभी तो कहूँ कि एक टॉपिक एक क्लास में खत्म होने वाला टॉपिक है 1 नंबर का। देखो, नेचर वर्सेस नर्चर, हमने आज बातें ज्यादा कर ली हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो 1 नंबर का टॉपिक तो हम खत्म कर ही सकते हैं एक दिन में। देखो, नेचर आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, नर्चर यानी, और इसको हमने स्टैटिक फैक्टर माना है, यानी फिक्स्ड है। हेरिडिटी को आप एज सच बहुत चेंज नहीं कर पाएंगे, स्थिर है। एक बार जो आंखों का रंग मिल गया, बालों का टाइप मिल गया, वो आप फिर बाद में कराते रहिए जो कराना है, लेकिन नेचुरल तो वही है। नर्चर क्या है, पोषण यानी एनवायरमेंट है जो डायनामिक है, जिसमें परिवर्तन लाना संभव है ना। एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक है, एनवायरमेंट आपका डायनामिक है, परिवर्तनशील है, ठीक है। कल ईद है यार, छुट्टी नहीं है करियर विल में कल। फादर ऑफ हेरिडिटी जॉन ग्रेगर मेंडल, आप ईवीएस में भी पढ़ेंगे उनके बारे में, तो ये एक बात है। अच्छा, इसमें ना कई बार पूछ लिया जाता है कि किन चीजों पे देखो, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि डेवलपमेंट में
बोथ आर इक्वली इसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बराबर का योगदान है व्यक्ति या बच्चे के विकास में। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए दोनों समान रूप से आवश्यक है। समान का मतलब यहां ये नहीं है कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। यानी इन्होंने कहा बेसिकली विकास जो है प्रोडक्ट है, गुणनफल है किसका? आनुवांशिकी एवं वातावरण का। यानी डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू या मल्टीप्लीकेशन किसके? एनवायरमेंट के। ऐसा नहीं है यहाँ पे देखो, ये एडिटिव नहीं होते। हेरिडिटी और एनवायरमेंट एडिटिव नहीं है। एडिटिव मतलब जोड़ नहीं सकते इनको हम। ऐसा नहीं है 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट मिलकर के 100% डेवलपमेंट हो गया, नहीं। हो सकता है किसी चीज में हेरिडिटी 25% ही रोल निभा रही हो, एनवायरमेंट का ज्यादा रोल हो। तो ये गुणनफल में है कि किसी क्षेत्र में, किसी एक फील्ड में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरे में एनवायरमेंट। कुछ चीजें हेरिडिटी से डिसाइड होती है, कुछ चीजें एनवायरमेंट से, कुछ चीजें दोनों के मिलने से। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं कहूं हेरिडिटी से कौन सी चीजें हैं जो, तो ये दोनों का ही इंटरेक्शन है डेवलपमेंट। यानी अंतः क्रिया है, अन्योन क्रिया है, प्रोडक्ट है। एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है, प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट की जब मैं बात करती हूं तो देखो कुछ चीजें सोली निर्धारित होती हैं, किससे? पूर्णतः निर्धारित होती हैं हेरिडिटी से। जैसे कलर ऑफ योर आईज, बच्चे की आंखों का रंग उसके माँ बाप से या यानी उसकी हेरिडिटी से ही आएगा। ठीक, और कौन सी चीजें जो ज्यादा निर्धारित होती हैं पूरी तरह से? तो आईज का कलर हो गया, आपका बालों का रंग हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इंटेलिजेंस जो है आपका, वो भी बहुत हद तक ज्यादा योगदान उसमें हेरिडिटी का है। लेकिन इंटेलिजेंस या आईक्यू का मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ हेरिडिटी का ही है, उसमें एनवायरमेंट का भी रोल पड़ेगा। कैसी एजुकेशन मतलब होगा कि कैसी एजुकेशन मिली है एंड ऑल। यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रिशन है, बच्चों को खाना कैसा मिला है, कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दे दो, अगर हेरिडिटी ठीक नहीं है तब भी दिक्कत है। अगर किसी को डिजीज है और आप उसको खिला रहे हो अनार, और अनार से ही एलर्जी हो मान लो हेरिडिटी से, तो किसी काम का नहीं हुआ। तो पोषण कैसा मिला है, ट्रेनिंग कैसी मिली है, बहुत अच्छी हेरिडिटी के साथ पैदा हुआ है। दोनों बच्चे के माँ बाप जो हैं वो क्या हैं आपके, वो कृष नहीं है कोई, उसमें कृष मूवी में जो कहता है, जो भी उसका नाम था कैरेक्टर का, वो कहता है कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, मेरा टैलेंट ये टाउन, छोटा स्मॉल टाउन नहीं संभाल पाएगा, मुझे बड़ी जगह पे पढ़ने जाना है। तो वो एजुकेशन का एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है, कितनी भी क्षमता हो आपके अंदर, है ना। बन तो आप बहुत कुछ सकते थे, बट आपको एनवायरमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ चीजें एनवायरमेंट निर्धारित करता है, कुछ चीजें आपकी हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे इंटेलिजेंस हो गया, कलर ऑफ आइज हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर, टेम्परामेंट व्यक्ति का, है ना, स्वभाव जो है वो भी हेरिडिटी से काफी हद तक आपका। बॉडी टाइप, कुछ लोग होते हैं कुछ कम एक्सरसाइज करते हैं तब भी उनको जल्दी से वो दिखती है। ठीक है ना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो सब एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट का, एडिशन नहीं है। ये नहीं कह सकते 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट, है ना। वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के मिलने से, अंतः क्रिया से विकास की प्रक्रिया होती है। सिंपल बात है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 लॉज हैं जो मेंडल ने दिए हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल ने, जिनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। मेंडल आपने बचपन पढ़ा होगा, मटर के पौधों पे इन्होंने प्रयोग किए थे। ये 3 मुख्य लॉज हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के, कोई एक जीन्स जो है हमारे ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी मदर का कलर फेयर था, फादर का थोड़ा सा डल था या डार्क था, बच्चे का कलर जो है वो फेयर हो गया क्योंकि मदर का जो जीन था वो ज्यादा डोमिनेंट रहा। सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बस ये आप देखने के लिए याद रख सकते हो, सीटेट में नहीं पूछेगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है इस चीज की, बस आपको आइडिया लग गया बहुत है ना। क्वेश्चंस की लिस्ट आपको अगेन नोट्स में ही मिल जाएगी, थोड़ा सा रुक जाओ कुछ दिन। अब सिंपल ये पूछा है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, 22 पेयर, उनको क्या कहते हैं? तो उनको ऑटोजोम कहते हैं। ये तो आप बता ही दोगे, ये ऑप्शन ही सही है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है जी, 7:30 मिलते हैं, और कल से फिर आपकी एक ही क्लास होगी। हो सकता है कल मैं एक छुट्टी भी कर दूं, कुछ लोगों की बड़ी इच्छा है, हम लोग काफी तेज चल ही रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 1% हो सकता है छुट्टी करूं, नहीं तो बाकी तो आपकी क्लासेस चलेंगी ही कल। और एक ही क्लास होगी, अगर हुई भी तो 7:30 से अब आपकी एक क्लास हुआ करेगी। 7 या 7:30 में देखती हूँ, 7 कर पाती हूँ तो 7 कर दूंगी उसको। और क्योंकि अभी जो ये प्याजे वाइगॉस्की ये सब कॉमन ही चलेगा। कोई बात नहीं प्रदीप, चलो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हो, 1 मिनट और रुक जाऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया साक्षी। हाइट भी ज्यादा हद तक निर्धारित होगी भाई आपके हेरिडिटी से।
अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हेरिडिटी का रोल उसमें काफ़ी रहेगा। हाइट में, बॉडी स्ट्रक्चर में आ गई ना हाइट भी, ठीक है ना। आप कराते हैं तो सबके आंसर्स हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक ही क्लास लो डेली, हाँ वही, कल से हो जाएगी एक क्लास, बस आज तक ही आपकी ये डबल डबल क्लासेस थी, एक्स्ट्रा क्लासेस, अब कल से एक ही रहेगी, क्योंकि अब जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो खत्म भी हो गए, तब भी आपकी 6 बजे वाली ही फिर रहेगी। अभी 7:30 चलेगी जब तक चल रही है। आ, चंदन, बहुत बड़ा सवाल है, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट।